हेलो दोस्तों, रात के 10:35 थे और 3 लोग खाना बना के अब खाने की तैयारी में थे। पहले ने टेबल साफ करना और कुर्सियां ठीक करनी शुरू की। दूसरा पानी और मशरूब लेने गया और तीसरा खाना डाल के ला रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि तीनों एकदम गायब हो गए। क्या इस पुरसरार किले का इन तीनों के गायब होने में अहम किरदार है? ये कहानी है पुरसरार लाइट हाउस की, जो एक हज़ारों साल पुराने किले की हदूद में तामीर था, जो समंदर के कुछ किनारे और कुछ समंदर के थोड़ा सा अंदर तामीर था, खतरनाक तेज़ लहरों के दरमियान। ये पुरसरार लाइट हाउस वाक़या था कनाडा के न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर सूबे में, बहरे ओकियानूस के किनारे पर, एक दूर दराज जजीरे पर। इस जगह तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल था और यही वजह थी कि इसका इंतखाब लाइट हाउस के लिए किया गया था। ये लाइट हाउस एक खामोश सुनसान इलाके में था, जहां बस एक छोटी सी टीम वहां रहकर कश्तियों को रास्ता दिखाती थी। लाइट हाउस का मकसद था जहाज़ों को खतरनाक चट्टानों और साहिली हदूद से बचाना, इनके लिए एक मजबूत रास्ता फराहम करना। इसकी रोशनियां दूर से दिखाई देती थीं, ख़ास तौर पर रात के वक्त जब मौसम सख्त होता था, ताकि जहाज़ों को मुश्किल वक्त में रास्ता मिल सके। ये 3 अफराद लाइट हाउस के अमले का हिस्सा थे, जिन्हें वहाँ रहकर इनकी देखभाल और हिफाजती खदमात फराहम करनी होती थीं। वो रोज़ाना का मामूल अंजाम देते थे, लाइट हाउस की रोशनी की देखभाल, खाने पीने का बंदोबस्त और कभी कभार मौसम की सख्तियों से निपटना। लेकिन एक रात इनका मामूल कुछ मुख्तलिफ था। कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं जान सका। वो रात इंतहाई अजीब थी। लाइट हाउस की रोशनी एकदम से मद्धम हो के फिर से तेज़ हो गई। उस वक्त लाइट हाउस में 5 लोग मौजूद थे। 3 लोग लाइट हाउस की देखभाल करने वाले और 2 उनके ऑफिसर जो मामूल की चेकिंग के लिए आए हुए थे, जो करीब ही एक कस्बे में रहते थे जो इस जगह से हट कर था। उनका काम रात को ही होता था। नाम से जाहिर है लाइट हाउस। समंदर खामोश था, मगर इस खामोशी में गहरा राज था। दोनों ऑफिसर्स जब आए तो आते वक्त महकमे की तरफ से आए हुए खाने और ज़रूरत की अशिया के लकड़ी से बने बॉक्स भी साथ लाए, जो नीचे दरवाजे के करीब रख दिए जाते थे। और वो तीनों लोग अगले दिन खाली वाले बॉक्स नीचे पहुंचाकर सामान वाले ऊपर ले जाते थे। 5 लोग लाइट हाउस में खुशगपियों में मसरूफ़ थे, साथ साथ समंदर और रोशनियों का जायज़ा ले रहे थे कि अचानक से फिर से लाइट हाउस की रोशनी बहुत तेज़ होके मद्धम हो जाती है। कैप्टन रॉबर्ट, जो उनका सीनियर ऑफिसर था, कहता है, देखो क्या हुआ। देखने पे सब नॉर्मल होता है। कुछ देर रुकने के बाद कैप्टन रॉबर्ट अपने साथी को जाने का कहते हैं, तो ये तीनों यानी थॉमस मार्शल, जेम्स डॉक्ट, डोनाल्ड मैक आर्थर कहते हैं, सर खाना खा के जाना। और फिर तीनों खाना लगाने लग जाते हैं, जैसे मैं शुरू में बता चुका। लेकिन कैप्टन रॉबर्ट इनकार के साथ सर हिलाते हुए जाने को उठता है। तब तक खाना लग चुका था। वो इन तीनों को खाने के लिए बिठा के नीचे को चल देता है। थॉमस मार्शल भी नीचे तक जाते हैं और फिर दरवाज़ा अंदर से बंद करके आ जाते हैं। 3 दिन बाद वहाँ करीब से एक रेक्टर नाम का स्ट्रीमर शाम को ग़ुरूब आफ्ताब के करीब साहिल के पास से गुजर रहा था। सूरज तकरीबन गायब हो ही चुका था। उसकी नज़र अचानक लाइट हाउस पे पड़ी। उसने देखा लाइट हाउस ऑपरेशनल नहीं। उस वक्त मोबाइल फ़ोन इतने आम नहीं थे कि हर कोई ले सके। रेक्टर अंधेरे में घर पहुंचा और सुबह सूरज निकलने से पहले रॉबर्ट को इस बारे में आगाह किया। रॉबर्ट फौरन साथी के साथ शिप में लाइट हाउस की तरफ रवाना होता है। जैसे ही वो लाइट हाउस के करीब पहुंचता है तो शिप में से लाइट हाउस को हॉर्न बजाकर आगाह करता है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। फिर वो टॉर्च की मदद से लाइट हाउस के अंदर रोशनी लगाता है, लेकिन फिर भी वहां से कोई हलचल नहीं होती। वो करीब पहुंचकर फिर से टॉर्च से इशारा करता है, मगर लाइट हाउस से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वो दोनों दरवाजे में पहुंच के देखते हैं, दरवाज़ा बंद है। वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से दस्तक देते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। किसी तरह रॉबर्ट दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल होता है तो वो हैरान रह जाता है। उन तीनों में से कोई भी अंदर मौजूद नहीं होता। वो सब चीज़ों का जायज़ा लेता है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था। खाने के टेबल पे खाना पड़ा था, जैसे तीनों खाना खा रहे थे, मगर एक कुर्सी घिरी हुई थी। बाकी दोनों अपनी जगह मौजूद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हड़बड़ी में भागा हो।
اور لالٹین میں تیل ریفل کیا ہوا تھا اور بستر ایسا تھا جیسے ابھی کوئی اٹھ کر یہاں سے گیا ہو۔ سب جگہ ڈھونڈا مگر تینوں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ لائٹ ہاؤس کی تلاشی کے دوران دیکھا وہاں 3 گھڑیاں تھیں مگر تینوں گھڑیاں بند، ایک بھی نہیں چل رہی تھی۔ مگر اس دن جب ہم 5 لوگ تھے تو تینوں گھڑیاں چل رہی تھی۔ ان کے غائب ہونے کے بعد مقامی حکام نے تحقیقات شروع کی۔ ایک ٹیم نے اس لائٹ ہاؤس کا معائنہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے قریب علاقوں میں بھی تلاشی کی، لیکن کوئی بھی سراغ نہ مل سکا۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کے غائب ہونے کی رات ایک عجیب سی قدرتی کیفیت تھی۔ کچھ مقامی لوگوں کے مطابق اس رات ہوا میں کچھ پرسرار سی تبدیلی آئی تھی اور کچھ نے تو یہ تک کہا کہ لائٹ ہاؤس میں کوئی غیر معمولی قوت موجود ہو سکتی ہے۔ تحقیقات کے دوران ایک قدیم دستاویز ملی جو لائٹ ہاؤس کے متعلق ایک پرسرار کہانی بیان کرتی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ یہ لائٹ ہاؤس ایک قدیم قلعے کے اوپر بنایا گیا تھا۔ اس کا تعلق ماضی کی ایک پرسرار قوت سے تھا۔ کیا وہ قوت ان 3 لوگوں کی غائب ہونے کا سبب بنی؟ اس قلعے کا تعلق ایک قدیم ثقافت سے تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دفاعی قلعہ تھا جو سمندر کے کنارے پر واقع تھا تاکہ اس علاقے کے جہازوں کو سمندری طوفانوں اور چٹانوں سے بچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی یہ علاقے میں ہونے والی غیر معمولی سرگرمیوں کی وجہ سے بھی مشہور تھا۔ جب لائٹ ہاؤس کی تعمیر کی گئی تو یہ قلعہ اب صرف ایک یادگار بن کر رہ گیا تھا، لیکن اس کا اثر اس لائٹ ہاؤس پر بھی تھا۔ بعض تحقیقات کے مطابق اس قدیم قلعے کے کچھ راز اور پرسرار قوتیں ابھی تک اس لائٹ ہاؤس کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، جس کا اثر ان 3 لوگوں کی غائب ہونے پر بھی پڑا۔ اگر مان لیا جائے کہ یہ لوگ قلعے میں مر گئے یا قلعے کی قوتوں نے ان کو مار دیا، تو دروازہ اگر لائٹ ہاؤس کا اندر سے بند تھا تو یہ 3 لوگ باہر کیسے نکلے؟ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے اس رات بہت تیز طوفان تھا، سمندر اپنے جوش میں تھا اور ان تینوں نے باہر کچھ دیکھا جس نے ان تینوں کو اپنے قابو میں یعنی وش میں کر لیا اور یہ سمجھ ہی نہیں پائے اور طوفان میں سمندر کی لہروں کے بیچوں بیچ پہنچ گئے اور وہیں غرق ہو گئے۔ لیکن بات وہی ہے کہ دروازہ اندر سے بند تھا تو یہ 3 لوگ باہر لہروں میں کیسے پہنچ گئے؟ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔